ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? भाई साहब, आप प्रसाद बांट रहे हो यहाँ पे, बाकी लोग इस तरह से कर रहे हैं, कैसे होएगा ये? वो अब पापा ही तो पूछे। मैं कह रहा हूँ आप लोग प्रसाद बांट रहे हैं, बाकी कुछ लोग अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। हम तो जी सभी को प्रसाद देंगे। हम तो कह रहे हैं ये सेवा चलती है, पहले भी चलती है, हुण भी चलती रहेगी। नहीं, सेवा तो चलती रहेगी, लेकिन अगर इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो कैसे शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चलेगा? माहौल देखो जी, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो प्रसाद दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो शांतिप्रिय ढंग से कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आप देखें किस तरह से जितने बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, सारी बैरिकेडिंग्स तोड़ दी गई हैं। तो इस तरह से हम क्या कहें, कैसे कहें? ये कुछ चंद लोग क्या वाकई में, अगर एक जब सहमति बन गई थी आप सब लोगों में, सारे किसानों में और पुलिस में, तो फिर उसी रूट का पालन क्यों नहीं किया गया? रूट का पालन करना चाहिए था। आप एक चीज़ और अगर देखें पवन जी, आप वो दिखा पाएँ, वहाँ जो कूड़े के ढेर के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, वहाँ से लोग देख रहे हैं। अगर आप पूरा जूम कर पाएँ, आपका कैमरा उतना ले पाए, अगर आप देख पाएंगे इससे, तो देखेंगे यहाँ पे जो जीटी करनाल रोड पे जो मुकरबा चौक है, वहाँ पे जो दोनों तरफ कूड़े के ढेर होते थे, उसमें से एक राइट हैंड साइड वाला, अगर हम करनाल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर कूड़े के ढेर के ऊपर से लोग यहाँ की जो नज़ारा कह लीजिए, मंजर कह लीजिए, वो इसे देखना चाह रहे हैं, गवाह बनना चाह रहे थे लोग यहाँ पे। लेकिन मुझे ये आई थिंक किसी बुजुर्ग, उनको जरा दिखाइए उधर, वो वाले सज्जन को, सरदार जी को, वो देखिए, बस यहीं से कर लो, ठीक है। तो जी, आप जो अभी ये आंदोलन चल रहा है, बट इसमें जिस तरह से लोग अराजकता कर रहे हैं, ये क्या गलत नहीं लग रहा? अराजकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को क्या, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमें कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन जब शर्तों में मान ली गई थी किसान और पुलिस के बीच में, तो क्या उससे पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, हम दिल्ली में नहीं जा सकते, हम दिल्ली के अंदर जा ही नहीं रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर कहाँ जा रहे हैं? बट रूट तो डिसाइड हुआ था ना। डिसाइड क्या हुआ था? जब आप दिल्ली के अंदर हमारे को जाने ही नहीं दे रहे, दिल्ली क्यों? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? बिल्कुल नागरिक हैं, बट जैसे भी बात जो आया था रूट किसान एकता मोर्चा की तरफ से कि भाई सिंघू बॉर्डर से लेके संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए जाएंगे। सर, ये दिल्ली का बाहर का इलाका है, ये दिल्ली के अंदर नहीं है, दिल्ली के अंदर का इलाका नहीं है। यानी कि जो कल जो शर्तें मांगी थी वो हम नहीं मान रहे। सर, हम मानते हैं, हमारे जो किसान यूनियन मान रही है, हम उनके साथ हैं। बट यार, एक बात बताओ, ये जोन सा इतने दिन से बैठे हुए बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, उनको क्या वो ऐसे ही बैठे हुए हैं? उनके बीच में रोशनी होगा? मैं आपकी बात, जिनके आज 2 की एवरेज के हिसाब से हमारे बच्चे, हमारे बाप मर गए हैं, और आज हमारे देश में हमारे साथ ये हो रहा है? क्या गणतंत्र है हमारा? नहीं, गणतंत्र ठीक है, लेकिन बट जब शर्तें अगर मान ली गई हैं तो फिर उसको शर्तों को तोड़ा क्यों जा रहा है? सर, सड़कों को तोड़ा इसलिए जा रहा है कि वो जो किसान आंदोलन वाले जो लोग हैं वो अलग हैं, बच्चे जो हैं हमारे वो अलग हैं। मतलब जो किसान यूनियन है उससे आपका कोई लेना देना क्यों नहीं है? नहीं, आप कह रहे हैं अलग अलग हैं। सर, एक बात बताओ, मेरे बाप से पूछ लिया जाता है, और हम चाचा भतीजा सारे हम बैठे रहेंगे, हम उस बात को बिल्कुल पीछे। और जब घर में अगर कोई मुखिया होता, जो मुखिया डिसीजन ले लेता, फाइनल होता है, या सब लोग अलग अलग लेते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने अपने बाप दादा को रात को ही कह दिया था कि हम वो करेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। चलिए ठीक है जी। तो ये देखिए जो सत श्री अकाल, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से तोड़े जा रहे हैं सारी बैरिकेडिंग्स, और जिस तरह से इन्होंने कहा, हाँ आज वो मैं बाबूजी बोल चुका, मैंने दिखा चुका, वो तो पहले लाइव दिखा दिया कि जिस तरह से अब ये देखिए वहाँ पे सब ये आशु घोष के जो वहाँ पे टैंकर है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब ये अगर आंसू गैस के गोले और ये जो पानी का टैंकर, जो वाटर कैनन है, अगर वाटर कैनन के ऊपर जब इन्होंने अपना कब्जा कर ही लिया है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये वाटर कैनन छोड़ पाएंगे? वाटर कैनन के ऊपर पूरी तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया है। पीछे एक वज्र वाहन था, उसको भी इन्होंने वहाँ से पीछे हटवा दिया है। एक दूसरा वाहन अभी वज्र और खड़ा हुआ है, उसकी तरफ अभी शायद किसी ने नहीं ध्यान दिया है। लेकिन आंदोलन को कवर करना क्या उचित है? आइए पवन, आगे चलते हैं जरा।
आइए आइए आइए, हम आपको लेके चलते हैं आगे कि जहाँ से लोग आ रहे हैं। आइए आइए, चलिए ये लेके चलते हैं। ये देखिए जिस तरह से बैरिकेडिंग इन्होंने तोड़ी है सारी की सारी, और ये बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जो जीटी करनाल पूरा दिखाया, हम दिखा नहीं पाते यार, पैसे रखो इसको। जी, अब ये आप देख लीजिए जिस तरह से मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, जो जीटी करनाल रोड के ऊपर जो पूरी बैरिकेडिंग लगाई थी पुलिस ने, वो सारी की सारी तोड़ दी गई है। आप ये देखिए यहाँ पे जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ये जो सारा का सारा एरिया अगर आप देखेंगे, ये यहाँ से तोड़ी गई हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अब ये देखिए यहीं से सारे ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, और इनका जो रूट संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का बनाया गया था, वो कुछ लोगों ने, जैसे भी आपने सुना, हमने बात करी थी कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे कि, और इस तरह से इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे, अब ये आप देखें कि ये लोग, अब बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और इस बैरिकेडिंग से लोग आगे बढ़ते हुए, आगे आते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो किसान आंदोलन की शुरुआत जो इन्होंने करी है और तोड़ी है इन्होंने, ये अराजकता का माहौल मैं नहीं समझता हूँ, ये टकराव का माहौल अननेसेसरी बनाने का प्रयास किया। इसमें मैं समझूंगा कि मैंने समझा कि पुलिस ने जो है इसमें काफ़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक अपना रुख अख्तियार किया है, और एक टकराव की स्थिति सीधे सीधे ये बचे हैं। और ये एक पुलिस की तरफ से मैं बेहतरी कहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने इसमें एक अलग नज़रिया अख्तियार करते हुए फ़िलहाल बल प्रयोग नहीं किया है। थोड़े से उन्होंने आंसू गैस के गोले ज़रूर छोड़े, लेकिन उसके बाद कुछ सिखों ने मिलके उनको भी डराया और धमकाया, और कुल मिला के मुद्दा यही है कि इतनी भीड़ के आगे वो भी नतमस्तक हो गए और उन्होंने सोचा कि वो बात नहीं करेंगे। ये कुछ कहना चाहते हैं? जी, कहाँ से आए आप? हम आए हैं लुधियाना से, पंजाब से। तो आप लुधियाना और पंजाब से आए हैं, बट यहाँ पे, हटो इधर शर्मा जी, ये तो आप आए हैं अभी, लेकिन जैसे आप यहाँ पे थे जब यहाँ पे तोड़फोड़ चल रही थी। तोड़फोड़ कोई नहीं हुई यहाँ पर। सरकार ने पहले तो पंप बंद किए, फिर उन्होंने बोला था हम रूट देंगे। इन्होंने सिंगू का बॉर्डर क्यों नहीं खोला? सिंगू बॉर्डर क्यों बंद रखा? बैरिकेडिंग क्यों नहीं हटाई? इधर ये बैरिकेडिंग करके रखा। जैसे इन्होंने जो रूट दिया था एसजीटी वाला, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर वाला, कहाँ है इनका रूट? गेट तो खोले पहले सिंगू से, रूट तो तब बनेगा ना। मतलब वहाँ से यहाँ आने ही नहीं दिया इस रूट। हाँ, आने देंगे तो रूट की मानते। अगर ये हमारी नहीं मान रहे, अपनी बात पे नहीं रहेंगे, सरकार अपनी बात पे नहीं रहेगी, तो हम क्यों रहें? हम भी अगर आप देखते रहे ना 4 घंटे 5 घंटे, शायद कल तक ये ऐसे ही निकलते रहेंगे इधर से। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये कह रहे थे, इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो जी, यहाँ पे आप देखिए, इनका ये कहना था कि इन्होंने दिल्ली के अंदर ही घुसने नहीं दिया है। तो ये एक अलग बात हो जाती है। इस यहाँ पे एक जब ये बात अलग हो जाती है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है मामला, जब ये कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने घुसने नहीं दिया। और अगर मुझे अभी तक ये एक पक्ष ये लग रहा था कि जब कि ये इनकी तरफ से वो हो रहा है, जब संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का रूट दिया गया था तो बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई? एटलीस्ट वो बैरिकेडिंग से तो बचना चाहिए था। जो एक रूट दिया गया था उस रूट के ऊपर सहमत होना चाहिए। लेकिन अभी मैं इसमें कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, जजमेंटल होना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना होगा। अननेसेसरी आप सिर्फ इस चीज़ को एक तरफा हम नहीं देख सकते हैं, किसी भी चीज़ों को। इसके ऊपर ही चलोगे तो यहीं से बढ़िया फुटेज मिलती रहेगी, नहीं कोई और चढ़ जाएगा फिर मिले देने, है ना? यही बढ़िया है। ये आप देख लें, यहाँ पे जितना भी आप देख पा रहे हैं,
और ये लोग कह रहे हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का है। ये देखिए एक नया बैरिकेड जो यहाँ पे बीच में था, उसको भी हटाने का पूरी तरह से प्रयास, और इसको भी हटा ही देंगे क्योंकि जब सारा का सारा बैरिकेड इन्होंने तोड़ दिए, ये जो ब्लॉक्स थे सीमेंटेड ब्लॉक्स, उन सीमेंटेड ब्लॉक्स को ये हटा रहे हैं। ये देखिए ये आपकी क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा। ये देखिए सायरन भी बजाया हुआ है, सायरन भी लगाया हुआ है, पुलिस सायरन भी है। ये थोड़ा सा ये किसान रैली जो ट्रैक्टर रैली है, ये शायद ये देखिए किस तरह से ये हटाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हटा पाए और इसको छोड़ दिया गया है। ये देखिए अभी एक और ट्रैक्टर आ गया है और इसके इंतज़ामात सारे किए हुए हैं, और ये गद्दा इन्होंने क्यों लिया हुआ है ये भी अभी समझ में आ जाएगा कि गद्दा रखने का पर्पस क्या है साथ में। और ये सारी की सारी इस तरह से एक एक करके इन्होंने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। ये देखें ये भी ये बैरिकेड हटा दिया, और इस तरह से ये जो मेन रोड के ऊपर जीटी करनाल रोड के ऊपर हाँ हटाया था। अब ये देखिए ये यहाँ से भी इसको हटा रहे हैं, ये पूरी तरह से हटा दिया गया। और उसके पीछे आप एक देखेंगे सिख फौजी भी हैं और मेडल्स हैं उनके वर्दी के ऊपर, पुराने भूतपूर्व सिख हैं, अब किसान सैनिक हैं। ये एक तरह से ये देख लीजिए आप, इन्होंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया। लेकिन जो बात थी, जो एक किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन एक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, और लेकिन जिस रैली के मार्फत जो एक संदेश देना चाह रहे थे, क्या वो संदेश पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पे किया गया है, बैरिकेड्स हटाए गए हैं, पुलिस से अभद्रता की गई है, जबकि फ़िलहाल आज की तारीख में मैं कहूँगा पुलिस ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई भी आचरण उन्होंने ऐसा पेश नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि समझौते का आचरण रहा। हाँ वो अब ये देखिए ये शर्मा जी हमारे कूड़े के ढेर के ऊपर जो लोग हैं, वहाँ सबसे ऊपर टॉप पे, वहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं जहाँ पे हम शायद पहुँच नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं, बदबू और ये सब इतना होता है। वहाँ पे सब जो भी लोग हैं, जैसे भी हैं, उसी कॉलोनी के लोग होंगे, जैसे भी लोग होंगे, बट वहाँ से देख के पहुँच के वो इतनी दूर से यहाँ का नज़ारा देखना चाह रहे हैं, साक्षी बनना चाह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे जो हम बार बार एक चीज़ कुछ कह रहे थे कि जो ये नज़ीर पेश करना चाह रहे थे किसान
इस ट्रैक्टर रैली के थ्रू उसमें कहीं ना कहीं इनको शुरुआत मुझे नहीं लगता बेहतर हुई है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का तो ये कहना है, जिनसे अभी बात की आपने सुना, कि जो सरकार ने और किसानों के और पुलिस के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत से उन्होंने तय नहीं रखा मामला, यानी कि जो समझौता किया था उस समझौते को पूरी तरह से पालन नहीं हुआ। तो ये एक बात भी है और इनको देखना चाहिए था कि चीज़ों को, कि अगर जो रूट दिया गया था उस रूट को क्यों ब्लॉक किया गया, उस रूट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जिस तरह से ट्रैक्टर रैली आपने करने की इजाज़त दे दी और साथ के साथ आपने ये भी कह दिया कि पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं मिलेगा ट्रैक्टर्स को, केन में डीजल नहीं दिया जाएगा, तो क्या अननेसेसरी आप ट्रैक्टर रैली फ्लॉप करना का प्रयास कर ही रहे थे? अगर मैं समझता हूँ दोनों लोग एक समझौते के तहत चले आते तो बेहतर होता। ये देख लीजिए, अब सब लोग ये एक तरह से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में पहुंच रहे हैं, या ये कहां पहुंच रहे हैं ये आप देखना है। जी, यहाँ से आप देखते हुए जा सकते हैं कि कितने ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, कितने ट्रैक्टर्स जाएंगे, और आप गिन सकते हैं। लेके आओ।